नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना का कोहराम पूरे देश में जारी है। यदि बात करें देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की, तो वहाँ पे पिछले 24 घंटों में 25 से 26 हज़ार केस आए हैं। और यदि उससे भी पहले बात करें तो 31 हज़ार केस आए थे, और उससे पहले की बात करें तो 30 हज़ार से 37 हज़ार के बीच में केसेज आते रहे। एक्टिव केसेज की बात करें तो 2,59,844 है, और मृतकों की संख्या की बात करें तो 14,500 के आसपास है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान काफ़ी मीडिया में वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रदेश में न तो अस्पताल की कमी है, बेड की कमी है, न ही ऑक्सीजन की कमी है, सारी व्यवस्था दुरुस्त है। जो तस्वीरें और वीडियो उत्तर प्रदेश से आ रही हैं वो जो है बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है। अपनों की मजबूरी है, यानी कि अपने जो मंत्री विधायक सांसद है वो नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल चुप है। आपने देखा होगा, गौर किया होगा कि लखनऊ में जो इतिहासकार योगेश प्रवीण की डेथ हुई थी, तब योगी के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने चिट्ठी लिख करके और स्वास्थ्य व्यवस्था की ने जो इंतजाम किया है उसको लेकर के सवाल उठाए थे। उसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ चला था, और अब जो है लखीमपुर खीरी के विधायक है लोकेन्द्र प्रताप सिंह, उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है और लिखा है कि अपने तिल तिल करके मर रहे हैं, आंखों के सामने मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से जो है हम बचा नहीं पा रहे हैं। ठीक इसी तरीके से सत्यदेव पचौरी हैं, कानपुर के सांसद हैं। उन्होंने वहाँ के प्रभारी मंत्री यानी कि कानपुर के प्रभारी मंत्री केशव प्रसाद मौर्य को चिट्ठी लिखी थी और ऐसे ही सवाल उठाए थे। दो ही सवाल उठ रहे हैं, अस्पतालों में बेड न मिलने की, बदइंतजामी की और ऑक्सीजन की कमी की। भदोही के एमएलए हैं दीनानाथ भास्कर, इन्होंने भी सवाल उठाया। और फिर जो यदि बात करें तो मेरठ के एमपी है राजेंद्र अग्रवाल, इन्होंने भी ऑक्सीजन की कमी को लेकर के सवाल उठाए थे। और फिर मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर, इन्होंने तो पंचायत चुनाव टालने की ही बात कर दी थी कि चुनाव जरूरी नहीं है, जरूरी है लोगों की जान बचानी। तो इस तरीके से जो बीजेपी के एमपी एमएलए हैं वो भी अब चुप इसलिए नहीं रह सकते कि यदि बात करें विधायकों की तो अगले साल ही चुनाव है, उन्हें लोगों को फेस करना है। लोग जनप्रतिनिधियों के पास दौड़ दौड़ के जा रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें हॉस्पिटल चाहिए, हमें बेड चाहिए, और वो मिल नहीं पा रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक कैसे है? वो तो गनीमत है कि अभी थोड़ी डाउन टेंडेंसी आ रही है, और कहा यह जा रहा है कि दूसरी जो वेव है उसका डाउनफॉल शुरू हो गया। अभी शुरू हुआ है या नहीं हुआ है इसको दावे के साथ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि महाराष्ट्र में देखा गया है एक दिन केसेज कम हुए तो दूसरे दिन बढ़ गए हैं। हाँ, महाराष्ट्र में मुंबई में जरूर केसेज जो है डाउन हुए, जो 11,000 तक पहुंच गए थे इन्फेक्शन के केसेज, वो 3,000 के आसपास आ गए हैं। तो जो आईआईटी के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने जो प्रेडिक्शन किया या आकलन जारी किया था, उसमें ये कहा था कि उत्तर प्रदेश हुए, दिल्ली, इनका जो है अब पीक जो है आ रहा है, तो यानी कि वो पीक आ चुका है, और पीक आने के बाद जो है वो डाउन ही जाता है। ईश्वर करे ऐसा ही हो कि ये डाउन जाए। लेकिन अब जो तैयारी चल रही है, जो सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार जो है के विजय राघवन ने कहा है कि तीसरी वेव आएगी और उसको कोई नहीं रोक सकता। असल चिंता अब वो हो गई है, दूसरी वेव से तो हम जूझ ही रहे हैं, जिसमें ऑक्सीजन की कमी और अस्पतालों में बेड की कमी एकदम साफ दिख रही है। तीसरी वेव में ये आशंका जाहिर की जा रही है कि बच्चे जो है वो ज़्यादा शिकार होंगे, तो वो चिंता सता रही है कि उससे कैसे जूझे। खैर, वो अभी आगे की बात है। लेकिन जो दूसरी वेव है, इसी में ही बीजेपी के जो उत्तर प्रदेश के बीजेपी के एमपी एमएलए मंत्री हैं, उनका धैर्य जवाब देने लगा है। दरअसल वो जवाब दें तो लोगों को क्या जवाब दें कि वो उन्हीं की पार्टी की सरकार है, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पा रही है, बेड की व्यवस्था नहीं कर पा रही है, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। योगेश प्रवीण की क्यों डेथ हुई थी? वो इसलिए कि ब्रजेश पाठक जैसे न जाने कितने लोग सिफारिश कर रहे थे कि इस इतिहासकार को बचाने के लिए तत्काल एम्बुलेंस की जरूरत है। ब्रजेश पाठक जो मंत्री हैं, उन्होंने खुद सीएमओ को फोन किया था और कहा गया कि ये एम्बुलेंस पहुंच रही है, एम्बुलेंस नहीं पहुंची थी, और इसी बीच योगेश प्रवीण की डेथ हो गई थी। वहाँ के लखनऊ के ही रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज रहे, उनकी पत्नी जो है घर में ही उनकी डेथ हो गई थी। उनको ये नहीं 100 वाहन नहीं मिल रहा था कि जो बॉडी से वहाँ ले जाया जा सके, और दवाई तो नहीं मिली थी, बेड तो नहीं मिला था। तो ये उत्तर प्रदेश की घटनाएं जो चर्चित हुई, ऑक्सीजन की कमी जो बात आ रही है, ये मुख्यमंत्री कुछ भी कह ले, हकीकत कुछ और है, और लोगों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही। इस पर गौर करना होगा, अदरवाइज ये बहुत भारी पड़ने वाला है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।